हेलो एंड वेलकम बायो डायरेक्टरी फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत मस्त होंगे और आपने वीडियो का टाइटल भी पढ़ लिया होगा। यस, मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूं यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं। तो अगर आपने अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी इस समय बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पे जो भी हमें ऑप्शंस दिए रहेंगे ना, हम इनको समझते हुए भी चलेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास है, डीएनए कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, ये ऑप्शन हमारा सही है। सही क्यों है? क्योंकि डीएनए क्या होता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल का मेन सोर्स है। राइट, हम अगर ये कहें कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ स्टोर होता है तो इट इज विद इन द डीएनए। और डीएनए में भी क्या होता है, हमारी यूनिट्स होती हैं जिसको हम जीन्स बोलते हैं। और ये जीन्स स्पेसिफिक ट्रेट्स को कैरी करती हैं इन द फॉर्म ऑफ एलील्स। राइट, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इट इज करेक्ट। सेकंड है, डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। यस, डीएनए हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स होता है फॉर मेकिंग प्रोटीन। क्यों? क्योंकि विद इन न्यूक्लियस जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है विद इन न्यूक्लियस स्टार्ट हो जाती है और डीएनए से ही प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। राइट, सो डीएनए से सबसे पहले यहाँ पे एमआरएनए फॉर्म होते हैं। राइट, और यहाँ पे देन ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्म होता है। अगर आपने सेंट्रल डोगमा नहीं पढ़ा है तो सेंट्रल डोगमा आप के बारे में अगर पढ़ेंगे जब हायर स्टडीज में तो आपको पता चलेगा कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इनिशिएट होती है फ्रॉम डीएनए विच इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जहां से मेन प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स शुरू होता है। राइट, नेक्स्ट है चेंज इन द इंफॉर्मेशन लीड्स टू डिफरेंट प्रोटीन। यस, अगर इंफॉर्मेशन चेंज होगी, जो हमारे डीएनए सीक्वेंस के पैटर्न है जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमीनो एसिड से फॉर्म हो रहे हैं। राइट, अमीनो एसिड्स जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो किसी जीन्स को कोड करते हैं, अगर उन कोडिंग में अगर कोई भी ऐसी चेंजेस आए जिसको हम डिसऑर्डर्स बोलते हैं या हम म्यूटेशंस बोलते हैं इन राइट टर्म, तो यस, कोई भी प्रोटीन चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके फीचर्स भी जो हैं, जो कैरेक्टर्स होंगे जो वो कैरी कर रहे होंगे जीन्स, वो चेंज होंगे। राइट, सो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो राइट कि चेंज इन द इंफॉर्मेशन लीड्स टू द डिफरेंट प्रोटीन। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, फीचर्स विल रिमेन द सेम इवन इफ द प्रोटीन चेंजेस। राइट, फीचर जो है वो चेंज होंगे अगर प्रोटीन के सीक्वेंसेस चेंज होंगे। तो अभी जस्ट हमने ये चीज डिस्कस भी करी। तो ये थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन डी है, ये क्या है? ये नॉट करेक्ट है कि फीचर विल रिमेन सेम इवन इफ द प्रोटीन चेंजेस। अगर प्रोटीन चेंज होंगे तो सीक्वेंसेस भी चेंज हो जाएंगे और सीक्वेंसेस के साथ साथ पर्टिकुलर ट्रेड्स भी चेंज होंगे। राइट, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल impulse is converted into chemical signal is known as। यहाँ पे आप देखिए, जो एक्सॉन होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होते हैं। तो न्यूरॉन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। राइट, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो डेंड्राइट्स क्या होती हैं? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। राइट, जो कि कनेक्ट होती हैं किससे? नर्व एंडिंग ऑफ अनदर न्यूरॉन सेल्स। तो अदर न्यूरॉन सेल्स के और इस न्यूरॉन सेल के बीच में एक जंक्शन होता है जहां से ये ट्रांसमिशन होंगे। तो उस ट्रांसमिशन पे जो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू केमिकल सिग्नल्स, और वो जंक्शंस हमारे होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वेयर एज अगर हम एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी देखें तो ये क्या है? हमारे न्यूरॉन सेल्स के पार्ट हैं। राइट, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोम्स। राइट, अब हमें यहाँ पे क्या बताने? करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने। राइट, तो करेक्ट स्टेटमेंट्स के जो आंसर्स होते हैं, नॉट करेक्ट, ये क्वेश्चंस आप बहुत केयरफुली रीड करिएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको लाइन टू लाइन चीजें पता होंगी तो यू कैन डेफिनेटली आंसर इट इन अ वेरी सिंपल वे। तो यहाँ पे देखिए, क्रोमोसोम्स के बारे में है, इट कैरीज हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल ठीक बात है।
क्रोमोसोम्स ही हैं जिनमें हमारा डीएनए प्रेजेंट है, राइट। तो क्रोमोसोम्स जो है वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। इट इज डेफिनेटली अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। बिल्कुल ठीक है, क्रोमेटिन हम उसको बोलते हैं, राइट। थर्ड ऑप्शन है ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं? नहीं। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि माइटोसिस एंड मियोसिस, राइट। माइटोसिस और मियोसिस जो है, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या होता है? जो माइटोसिस होती है वहां पे इक्वेशनल डिविजन्स होते हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेयर जो मियोसिस होती है वहां पे क्या होते हैं, हमारे गैमीट सेल्स फॉर्म करते हैं। और जब ये गैमीट सेल्स फॉर्म करते हैं तो ये कैरी करते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ह्यूमंस में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन पेयर, राइट। और ये जब हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स तो वो 23 हो जाते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत हो गया है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा है क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यस, क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं बोथ इन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो हमारा थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन 1, 2 एंड 4 जो है इट इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन, राइट। अब ये क्वेश्चन स्टोमेटा से रिलेटेड है। तो स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है, जो कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। CO2 इज द मेजर सोर्स फॉर फोटोसिंथेसिस, वी ऑल नो इट। नेक्स्ट इज इट डज नॉट नीड, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये बताना है कि स्टोमेटा जो है वो कब क्लोज होगा, जो उसके गार्ड सेल्स है वो कब क्लोज होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो वो क्लोज नहीं करेगी क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस चाहिए और फोटोसिंथेसिस के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट है? सनलाइट एज वेल। तो जिस समय फोटोसिंथेसिस होगी उस समय तो गार्ड सेल्स ओपन होंगे, ठीक है, तभी CO2 फोटोसिंथेसिस करा पाएगी। नेक्स्ट है इट डज नॉट नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ, अगर स्टोमेटा क्लोज होगा इसका मतलब उस समय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रही है और CO2 जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन तो यहाँ पे हमारा बनता है कि हाँ, स्टोमेटा क्लोज होंगे कब? जब इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। थर्ड ऑप्शन है वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल। थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि जब वाटर फ्लो करेगा आउटसाइड, ठीक है, तो क्या होगा? एक्सऑस्मोसिस। और एक्सऑस्मोसिस के साथ साथ क्या होगी? श्रिंकेज भी होगी। तो श्रिंकेज के साथ साथ क्या होगा? जो हमारा स्टोमेटा है वो भी क्लोज हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल। और जब वाटर इनसाइड जा रहा है तो इसका मतलब वो वापस से स्वेलअप हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। और यहाँ पे हमारे नीचे करेक्ट स्टेटमेंट में सी ऑप्शन 2 एंड 3 का ऑप्शन करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज अ मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं। अगर हम ईस्ट का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, राइट, तो ईस्ट में बडिंग होती है, राइट। तो बडिंग तो मल्टीपल फिजन नहीं हुआ, राइट, क्योंकि ये एक डिफरेंट ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। लेशमानिया की अगर हम बात करें, ठीक है, लेशमानिया, पैरामीशियम, तो ये कैसे हैं हमारे? ये भी मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनमें है इट इज लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल फिजन, ठीक है। या अगर हम अमीबा की बात करें तो उसमें ट्रांसफर फिजन होता है। लेकिन हमसे पूछा गया है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन होता है? मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो। तो प्लाज्मोडियम जो है उसमें जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट इज मल्टीपल फिजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल 1 जो होता है वो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, ट्रॉपिक लेवल 2 जो होता है हमारे वो कंज्यूमर होते हैं जो प्रोड्यूसर्स पे फीड होते हैं। तो हम इनमें ऑप्शंस ये देखेंगे। देखिए, इनमें जो आपको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, इन 4 ऑप्शंस में आपको ये नहीं बताना है कि आपका सीक्वेंस क्या है फूड चेन का, राइट। आपको ये बताना है कि इसमें सेकेंड ट्रॉपिक लेवल मिसिंग है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारा ग्रास, गोट एंड लायन। यस, यहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर्स भी है, प्रोड्यूसर्स पे फीड होने वाले सेकेंड ट्रॉपिक लेवल भी हैं, एंड थर्ड कंज्यूमर्स भी हैं जो कि हर्बीवोर्स पे फीड करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल प्रेजेंट है। ऑप्शन बी में जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फिश एंड लार्ज फिश। यस, इसमें भी फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड ट्रॉपिक लेवल्स हैं। थर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ग्रास है, स्नेक एंड फ्रॉग्स है, एंड टाइगर है। हमारे पास सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को छोड़ के बाकी सारे प्रेजेंट हैं। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हमारा कौन सा होगा? वो होगा हमारा ये ग्रास ऑफर या इंसेक्ट्स जो कि फीड करेंगे किस पे? प्रोड्यूसर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वो प्रोड्यूसर्स मिसिंग हैं जो कि वो कंज्यूमर मिसिंग है जो कि प्रोड्यूसर्स पे फीड करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सी, एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। और इनको सही तरीके से पढ़ के समझना और मार्क करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनके आप देखिए, इनको आपको इस बेसिस पे बताना होता है कि उसका एजर्शन, उसका जो स्टेटमेंट है, उसका जो रीजन है, वो दोनों सही है कि नहीं। अगर दोनों सही है तो क्या उसका एक्सप्लेनेशन सही है, अगर दोनों सही है तो क्या उसका रीजन गलत है ना। तो इस तरीके से पूछा जाता है, तो आपको स्टेटमेंट रीजन जो करेक्टली फिट होगा, ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज assertion reasoning का, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than in terrestrial organism। हाँ, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्यों? द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हमेशा फास्टर, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में फास्टर होगी देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो क्या उसका रीजन सही है यहाँ पे? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है इन वाटर, वो कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑक्सीजन, जो हमारे जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके कंपैरिजन में वाटर में ये डिजॉल्व ऑक्सीजन कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। इसका रेट कम होता है कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से जो ये रेस्पिरेशन रेट होता है, जो ब्रीदिंग रेट होता है, वो फास्ट होता है, मोर एक्टिव होता है, राइट। तो यहाँ पे जो रीजन है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई, तो इसका रीजन ये गलत है। लेकिन यहाँ पे जो इसका एजर्शन है इट इज करेक्ट। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एजर्शन रीजनिंग में, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल is maximum in the organism at the highest trophic level of the food chain। ओके, इसका रीजन दिया है, हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डिजीज एंड पेस्ट। यस, इसका जो आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, स्टेटमेंट की एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, हाँ, जो एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल होता है वो हायर ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, राइट। हायर, अगर आपने बायोमैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, जो ये पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनका जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उन पे जब ये स्प्रे किए जाते हैं, ठीक, उन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और सेकेंडरी टर्शरी जो लेवल्स हैं, उन पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो कि ट्रॉपिक लेवल पे सबसे हायर टॉप पे होंगे, ठीक है, हायर लेवल पे होंगे। हायर लेवल पे होने पे क्या हुआ, उनमें जो बायोमैग्निफिकेशन रेट है वो ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे accumulation ऑफ हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। यस, इसका assertion भी सही है, हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डिजीज। अब देखिए, इसका रीजन भी सही है, लेकिन ये रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, राइट। हमने अभी एक्यूमुलेशंस की बात करी कि बायोमैग्निफिकेशन एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो इसका assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट
एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion A, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाता है बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तो कैसी लगी आपको ये सीरीज, आप कमेंट सेक्शन करके बताइएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन राइट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।